हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लूसेंट जी के बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोशिका विज्ञान। तो आइए आज देखते हैं नया टॉपिक, कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ इस सेल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्ल केन का बना होता है। दूसरा देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में शिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल की मिरर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण दृश्यतः के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। कारक काय, इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्रीय विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंतर्द्रव्यीय जालिका, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम्स अंतर्द्रव्यीय जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यीय जालिका के सतह पर यह राइबोसोम्स मिलते हैं उसे खुरदरी अंतरराष्ट्रीय जालिका कहते हैं। राइबोसोम्स की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यीय जालिका चिकनी लगती है। अतः एक मिनट दोस्तों, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरायडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यीय जालिका में ही होते हैं। ER का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसी कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्वारा और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। पांचवा है राइबोसोम्स। सर्वप्रथम राइविन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में तथा GE पैलेट ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री
फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम्स केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतःप्राव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80 व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 77 प्रकार के होते हैं। यहाँ स्वेटवर्गस इकाई अवसाद गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। यह अप्रोच रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करते हैं। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम्स एवं अंतःप्राव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है और ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के धात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स सूत्र तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। डीएनए के रंग के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। गाल्जी का इसकी खोज कैमिलो गाल्जी इटली नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पुष्टिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गाल्जिका को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं या कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम्स का निर्माण भी करते हैं। गाल्जिका कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम्स में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गाल्जिका ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम्स इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी एक थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण स्वेष्टन विधि द्वारा गाल्जिका में होता है। लाइसोसोम्स में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेसेस, प्रोटेसेस एवं व कार्बोहाइड्रेजेस मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। लवक यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यहाँ 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है।
सॉरी, इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्वप्राकृति प्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में Mg मैग्नीशियम एवं क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज, लोहा तथा तांबा तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अवर्णी लवक या रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वांछित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है, यानी इसमें मंड, स्टार्च, वसा, प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह रहता है। वर्णी लवक ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है। फाइकोसाइनिन रसधानी 10 यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह केवल अनेक व बहुत ही छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरती है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रक देखते हैं दोस्तों, केंद्रक क्या होता है। केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका की प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया। या प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र को क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान से जुड़े होते हैं, जिन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम्स के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत शूटन एवं बोवेरी ने दिया था। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।